की गुफ्तगू में आपका हम लोगों का इस्तकबाल है। और सर आपका जिस तरह से आप तिरछी नज़र के जरिए दिल्ली में अपना वर्चस्व रखते हैं, संगठन लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं, वैसे ही मैं खुद शमशाद अली मसूदी लोकतंत्र का मीडिया समूह का ग्रुप चलाता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली की सियासत और मुसलमानों के अधिकार। तो शुरुआत में मेरा एक सवाल है, क्या दिल्ली के मुसलमान भी बाकी देश के मुसलमानों की तरह बीजेपी हराने का ठेका लेंगे? क्या कहते हैं इस बात पे? सर ये बिल्कुल भी मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखता कि बीजेपी को हरा। क्यों ना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं बात करूं मुस्लिम्स की तो काफी मुसलमान बीजेपी में हैं, कार्यकर्ता भी और भी हैं। लेकिन बीजेपी चूंकि एक मुद्दे पे आई है, हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है, तो वो कर रहे हैं, पेपर लेते हैं आपसे वोट मुस्लिम से कि हम बीजेपी का सामना करेंगे, बीजेपी से आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं साथ पॉसिबल नहीं लग रहा है, धोखेबाज है। नौसब भाई, जिस तरह से हम बात करें, हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली का चुनाव चंद दिनों बाद शुरू होने वाला है और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 70 विधानसभाएं 70 पे। कांग्रेस ने भी 40 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। अभी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो ये हुआ है कि भाई हिंदू के इलाके में तो विकास की बात की जा रही है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में कहा जा रहा है अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। तो कितना मुस्लिम समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई सिर्फ बीजेपी को हरा के वोट दे या अपने अधिकारों की बात करें? अधिकारों की बात करो तो मैं, जैसे कि हमारे 78 साल की जनवरी है, देश को आजाद हो गया 78 साल के करीब हो चुके 1947 से अब तक, लेकिन बात ही नहीं हुई। मैं तो समझता हूं कि मुसलमान इतने बेवकूफ क्यों हैं। सर बहुत सारी पार्टी, जैसे आजम पार्टी भी है और भी पार्टी, एसपीडीआई भी है और भी पार्टियां हैं। हमें चुनना होगा आज यानी कि 72 साल हो, 78 साल करीब हो, हमें ये समझना होगा कि आपके मतलब की बात कौन करता है। जब पेपर की बात करो, जैसे बार बार संविधान का जिक्र भी होता है, अमित शाह जी ने कहा कि बार बार अम्बेडकर की बात करते हैं, अगर इतनी बात भगवान की बात करी होती तो शायद स्वर्ग मिल जाता। लेकिन जरूरी है संविधान की बात करना। मुझे लगता है कि मुसलमानों में जो गलत फहमी है वो दूर करनी चाहिए उन्हें। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने क्या दिया? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन आपका सवाल ठीक है। आम आदमी ने क्या दिया? आम आदमी ने सिर्फ जो योजना है वो करीब, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो या और मुद्दे हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की, तो नॉर्मली योजना है। लेकिन जहां तक मुसलमानों के अधिकार की बात है, मुसलमानों की डाका पे, मुसलमानों के अधिकार पे भी आम आदमी पार्टी ने डाका डाला है। डाके से मुराद है कि उनके अधिकारों को हड़प लिया है। जिस तरह से हम बात करें, दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 6-7 एमपी हैं, तो 3 राज्यसभा मेंबर जाते हैं। लेकिन लगातार 2 बार से राज्यसभा मेंबर आम आदमी पार्टी से तीनों के तीनों गैर मुस्लिम है, मुसलमानों को मौका नहीं दिया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो एक राज्यसभा कम से कम मुसलमान ज्यादा था। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा भी 8 और राज्यसभा सांसद भेजे, एक भी मुसलमान को राज्यसभा मेंबर नहीं भेजा, जबकि मुसलमानों के वोट के दम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन राज्यसभा में ठाकुर, गुप्ता और बनी समाज गए। मैं इसका एग्जाम्पल आपसे देना चाहूंगा कि एक मुहावरा ही है कि जैसे कि एक आदमी था, वो जो होता ना मुर्गी बच्चे होते छोटे छोटे, उन्हें कहा कुट 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 कुट, तो बच्चों ने सोचा कि ये हमें जो है खाना खिलाने आ रहा है। वो आए बाहर, लेकिन उसको तो खाना खिलाना नहीं था। वो फिर कुट कुट कुट, मतलब ये लगातार 5 से 6 बार हुआ। जब 7वीं बार उसने ऐसा करा तो वो बाहर नहीं आए। उन्हें लगा कि ये जो व्यक्ति है हमें बार बार जो है आश्वासन तो दे रहा है, हमें खाना नहीं खिला रहा है। तो मैं समझना चाहता हूं, इस बात से मैं समझाना चाहता हूं मुस्लिम को भी कि लगातार आपने आज जो हम बात करते हैं मस्जिदों की दहन की बात होती, बहुत सारी चीजें, ये 1947 के बाद से चला रहा है। मैं मिसाल इसलिए दे रहा था शमशाद मसूदी साहब के, एक व्यक्ति, एक पार्टी आपको बार बार बेवकूफ बना रही, बार बार कहती है आपके हितों की बात करेंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, सब करने के बावजूद भी अगर वो नहीं करती तो एक किस्म से बेवकूफी बना है ना वो। जी, पिछले 78 साल में देश की आजादी से अब तक लगातार मुसलमानों को राजनीतिक पार्टी नहीं है। और ये हो गई है कि किसी मुस्लिम लीडर को तवज्जो देकर मुसलमानों ने सेकुलरिज्म की बात की, और वो जो भी सेकुलरिज्म की जिस पार्टी ने बात की उसको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसमें अधिकारों की बात किसी पार्टी ने नहीं की। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ वोट बैंक में हासिल करके उनको छोड़ दिया है, या मुसलमानों ने अपने अधिकार की बात ही नहीं की? मैं एक थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, शायद कुछ लोगों को
तकलीफ हो तो मैं उससे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, उनसे कहना चाहूंगा कि शायद वो बुरा ना माने मेरे भाई। मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक व्यक्ति जो बादशाह था वो दूसरे राज्य में गया घूमने के लिए, और जब गया तो वहां पे बकरी पालन ना बहुत ज्यादा था, बकरी पालन, आदमी कम थे। उन्होंने कहा इतने सारा भेड़ बकरी तुम पालते, व्यक्ति तो कम है, तो तुम उनको संभालते कैसे हो? उन्होंने कहा हमने इसके लिए रखे शिकारी कुत्ते, बहुत सारे शिकारी कुत्ते हैं, वो जो है इनको हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब अब अलग होने की कोशिश नहीं करी? कहाँ एक बार करी। तो हमने क्या किया कि 4-5 बकरी उठाई और खुद जाके शेर के बाड़े के पास छोड़ दी, शेर उनको खा गया, और खाने के बाद जो उनकी हड्डियां बची हम उनको उठा कर लाए, और हमने जो बकरी का रेवड़ था पूरी महासभा बुलाई बकरियों की, कहा देखो आज कल तक आप हमारे साथ थे तो सुरक्षित थे, आज हमारे साथ ना चलने वाले नतीजे जानते हो कि ये मौत। तो आज यही कहा कर रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी कि अगर तुम बीजेपी को वोट दोगे, बीजेपी की सरकार बनेगी तो तुम्हारे साथ जो है बहुत बुरा होगा, ये होगा वो होगा। और इसी डर की वजह से मुसलमान हमेशा जो है कांग्रेस की जाता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अभी आप बात कर रहे थे, सच में सत्यता है। एक बार हम मान भी ले कि भाई किसी लोकसभा से, विधानसभा से अगर मुस्लिम को टिकट दे, देश आज नहीं जीत पाए, क्योंकि लोगों में वो जो चीज है, जो भावना बढ़ी, उससे वो प्रेरित है। लेकिन राज्यसभा कौन भेजता आप बताइए ना? राज्यसभा भेजता है अलग मन। अगर किसी कुत्ते को भी कह दे कि आज से ये सांसद बन जाएगा ना, जो जिन लोगों का जो वोट डालते हैं वो तो उनके अधिकार में होता ना। जब वो इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां उनके अधिकारों की बात नहीं करती, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, इन कई स्टेटों में ऐसे स्थानीय पार्टियां हैं जिनको मुसलमान बड़ी तादाद में वोट करते हैं। और हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी पहले कांग्रेस को वोट देते थे और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन अधिकारों का जब मामला आता है तो कहते हैं कि हम सबके लिए दे रहे हैं, आपको विशेष क्यों? तो क्या मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों की बात हो, या जो सामान्य लोग हैं, सामान्य योजना, उसी में अपना संतुलन चाहिए? सामान्य बात हो, विशेष तो ये विशेष का जो मामला है ये मामला ही खराब है, लेकिन सामान्य भी कहाँ हो रही बात। अभी हम बात चर्चा कर रहे थे कि 11 लोकसभा अगर सामान्य ही बात करें, अगर तो क्या एक कोटे में एक मुस्लिम नहीं आता? हम तो यही कहते हैं, यही चाहेंगे कि सब कुछ सामान्य ही हो। जैसे पेम्बल देती है, जैसे हमारा संविधान का पेम्बल्स है कि हम भारत के लोग, वहां तो कोई जाति नहीं लिखी, क्या लिखते हैं स्टार्टिंग? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हैं, और जो से और मान लो अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, तो अगली बार शमशाद मसूदी को मुझे लगता है मुख्यमंत्री, या नौशाद को बना दे, क्या प्रॉब्लम है? समानता तो तभी आएगी ना। अखिलेश यादव ये कहें अगली बार मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम होगा, अखिलेश यादव जो है उसको त्याग पत्र देता रहे कि भाई मेरे पिताजी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं युवा मुख्यमंत्री, अगली बार किसी आजम खान को मुख्यमंत्री कह सकते हैं क्या? समानता तब आएगी जब कह सकते हैं इस बात को कि अगला मुख्यमंत्री आजम खान या नौशाद अंसारी हो। आपने सियासी बात कर दी, सियासी बात इसलिए कर दी क्योंकि आपने जो लीडरशिप की बात कर दी, तो ये जब समाजवादी के लीडर अखिलेश यादव है तो आजम खान क्यों? जब मुलायम सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल है तो वहां पर हाजी यूनुस या अमानतुल्लाह या इमरान हुसैन क्यों? या सदर पवार की पार्टी जो नेशनल एनसीपी है उसमें फिर वहाँ कोई मुस्लिम क्यों? भाई जब मुसलमान को तो अधिकार ये भी नहीं है कि वो अपनी बात कह सके, तो फिर वोटों की बात क्यों? जब समानता की फिर बात क्यों होती है? जो हमारे देश में, हम जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं कभी कभी तो उन्हें दिल से नमन करता हूँ कि कितना बेहतरीन बोलते हो। ऐसा लगता है कि कोई देवता जो है वो आसमान से उतरने, कोई देवता जो है वो धरती पर आ गया और सबके दुख हट जाएगा, किसी को कोई। जब वो बात करते हैं, मेरे दोस्त से मुझसे सवाल कर रहे थे, यार मैं आपसे बता दूं कि यार जब मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ क्या मुस्लिम इंक्लूड है इसमें? बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे, ऐसे गले मिलते हैं, तो फिर भारत के मुसलमानों का मतलब। अब मैं इसमें एक शेर कहूंगा इस बारे में, उनके है कि सांप आस्तीनों के जब तक ना मारे जाएंगे, सांप आस्तीनों के जब तक ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। जो आस्तीन का सांप देख के ना, जो गली गली मोहल्ले नुक्कड़ में छोट भैया नेता जो है, अभी देख रहे ना, अभी चुनाव का वक्त आएगा, आपको आगे कान में सुनाएंगे सब वो तो इतने महान है, ये किया वो किया, लेकिन वो सगुफा छोड़ेंगे और चुनाव के बाद क्या सब भूल जाएंगे। तो वो जो मुर्गी वाला जो मैंने आपको सुनाया था वो यही है कि इंसान होने के बावजूद अगर इंसान की अकल में देखो, कोई किसी को ठूसने वाला नहीं सर,
तुम्हारी चीज है, तुम्हारा अभिमान है, आपका कोई परिवार का मसला है तो आपको सोचना पड़ेगा ना, और तो कोई नहीं आएगा। तो मैं फिर से कहता हूं, मुसलमानों को आज नहीं तो कल, आप नहीं कर रहा है कोई भी, आप दलाली कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप नहीं करेंगे तो आपकी वाली नस्ल है, कोई ना कोई तो आएगा जो इस काम को करेगा। नहीं, मेरा सवाल आपको जवाब नहीं दिया कि जब तमाम राजनीतिक दल मुसलमानों को अधिकार नहीं देते तब जो है तो उनको अपनी पार्टी बनाकर चला लेनी चाहिए, उनके विधायक और सांसद जिता लेने चाहिए। नहीं चलने देते ना। मैं उनके बारे में बात है, छोटे भैया नेता है, अभी कहेंगे ना साहब कोई, अच्छा मेरे पास सुनिए, आप भी चुनाव लड़ा, मैं भी चुनाव लड़ा हूं, आपका भी संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी संवैधानिक अधिकार। आप कहेंगे अरे तू मत खड़ा हो, फलाना हार जाएगा, तो ये कोई हो सकता है क्या? एक मार्केट में 10 दुकान है, एक ही सामान की दुकान है, 9 तो खुली नहीं, मैं आपको क्यों रोकूं? पर जैसे 9 की दुकान चल रही है, ऐसे 10वीं भी चलेगी। लेकिन क्या होता है और वो आईएम पार्टी आ गई, वोट कटवा पार्टी है, फलाना पार्टी, भाई आप जमने ही नहीं दोगे तो फिर चलेगा कैसे? ये मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ है और मुसलमान नहीं जमने। आप बात कर रहे हैं असदुर ओवैसी की और उनके पार्टी है AIMIM की बात कर रहे हैं, तो वो तो देश भर में कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, और भी ऐसा नहीं कि यही पार्टी है, SPDI पार्टी है, और भी पार्टी है, पीस पार्टी है, काफी जमी थी, पहली बार में उसके 7 से 8 विधायक बने थे, ये 4 विधायक थी, 4 विधायक बने, चलो जो भी। लेकिन क्या हुआ, मैं बात करूं, जब हम राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस वक्त बैठे, क्या दिल्ली में MIM को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं से लेकिन जो मुसलमानों का वो जो हाल है कि अगर MIM चुनाव लड़े तो BJP जीत जाएगी, उसको कैसे दूर करेंगे लोग? ये मैं वही लोग हैं जो छुटभैये नेता है ना, जिन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो आके भरते हैं कि सब। अच्छा मेरी बात सुनिए, मान लो 5 सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र की है, अगर वो IMIM पार्टी जीत जाती तो सरकार तो नहीं बनाएगी वो। या मान लो पिछली बार 62 सीटें केजरीवाल जी ने जीती थी, अगर 5 कम भी कर दो, कितनी बढ़ाई? 62 में से 5 कम कर दी, कितनी बनी? 57। सरकार कितने बननी है? 36 बननी। तो क्या ऐसा क्या भूचाल आ जाएगा? अब मुझे ये बताइए ना कि भूचाल क्या आएगा? 5 सीटें अगर मतलब IMIM पार्टी ले आती है तो सरकार तो केजरीवाल बना भी लेते हैं, तो उन 5 सीटों से होना क्या है बताइए? नहीं, वही तो कहते हैं, वो कहते हैं कि 5 सीट की सरकार तो बननी नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी वोट कर दो। अरे तो कम से कम 5 लोग, अभी हमने देखा, मेरी बात सुनिए, आप लगभग 20-25 वर्षों से पत्रकारिता करते हैं और बिल्कुल राजनीति को बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए आपकी पार्टी से मैं सांसद या विधायक हूं और आपने व्हिप जारी कर दिया कि इस मसले में नहीं बोलना, तो क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं। अगर मैं पार्टी के खिलाफ गया तो क्या पार्टी में निष्कासित नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर देगी। तो वो जो जीत का आया और जिसने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, मुस्लिम ने करोड़ों रुपए का वो टिकट खरीद के लेकर आया, उसके बाद करोड़ों रुपए उसने खर्च किए, जीतने के बाद क्या वो रिस्क ले सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर 5 लोग खड़े होंगे, जैसे भी बहुत सारी चीजों की आप बात भी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी समितियां उनमें मुसलमान सदस्य नहीं है, बहुत सारी वर्किंग कमेटियां होती हैं अलग अलग चीजों की, जैसे स्कूल कॉलेज होगी, तो ये वो कम से कम बात तो करेंगे। अगर कोई मुस्लिम विरोधी कानून आएगा, अगर 5 लोग, आपका कहना मतलब अगर किसी मुस्लिम राजनीतिक दल के 5 या 7 या 10 विधायक होते तो कम से कम विपक्षी आवाज बन के मुसलमानों के अधिकार की बात करेंगे। हमने अक्सर देखा है सर, देखा नहीं, हकीकत है कि जब ये इस तरह के बिल जो आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो, वो सिर्फ मुसलमानों की बात तो करती है, लेकिन जब बात कुछ इस तरह की आती है ना, हिंदू कानून की या उस तरह की कानून की, कम्युनिटी की, तो वो विड्रॉ कर देते, वो उससे खिलाफ ही नहीं खड़े। अभी देखिए ट्रिपल तलाक, चलो अच्छी बात है, बैन हो गई मस्त, लेकिन क्या असुद्दीन ओवैसी अकेले खड़े? वो जो थे वो कहा, उन्होंने कहा, अभी चेयरमैन ने कहा आप तो अकेले खड़े, उन्होंने कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ। दिल्ली की बात करिए ना, दिल्ली में बाबर विधानसभा में 50% ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां ने टिकट देती और वहां जो विधायक बनने हैं वो ब्राह्मण समाज के बनने। 3 बार 2 बार से गोपाल राय, उसके बाद 3 बार नरेश गौड़, फिर 1 बार कांग्रेस के विनय कुमार शर्मा, 1 बार अनिल गौड़, लगातार 7 बार चुनाव हुए, 7 बार ब्राह्मण समाज के हैं, मुस्लिम समाज का बना ही नहीं। मैं अरविंद लवली जी, मैंने वीडियो देखी, मैंने आपने पता होगा कि संजय चौक पे बहुत बड़ी सभा हुई थी कांग्रेस पार्टी की, और सर अरविंद से लवली कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद थे। मैं उस टाइम वो पार्टी छोड़ के नहीं भागे थे। तो मेरा सवाल यही था कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस में गठबंधन होता है तो राज्य की 7 लोकसभा सीट है। मैं बात करूं समीकरण की तो चांदनी चौक लोकसभा और ये नॉर्थ ईस्ट लोकसभा, इन दोनों लोकसभाओं में मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी 33% के करीब है। तो मैंने उनसे सवाल था कि साहब अगर आपका टिकट देंगे मुस्लिम को इस बार, तो यकीन मानिए सर वो भाग लिए
यहां तक के उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा क्या हुआ, 3 टर्म्स 14, 19, 24, क्या एक भी को जीत पाया? अगर मैं जाति की मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि साहब के नहीं यार हिंदू को खड़ा, मुसलमान को खड़ा नहीं करेंगे, हिंदू को खड़ा करेंगे क्योंकि मुसलमान तो हार जाएगा। तो आपने क्या किया, 14, 19 और 24 आप हारे, क्लीन स्वीप किया। यानी आप अब तो ये सोचिएगा 2024 में गठबंधन करने के बाद भी आप खाता नहीं खोल पाए सर। तो ये जो जहां का अच्छा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या दीगर पार्टी तुम्हारे बारे में क्यों सोचो कि जब बिना मांगे आप वोट देते, सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं कि बीजेपी को हराना, तो फिर तुम्हारा टिकट और अधिकार क्यों दे? ये मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल है कि बीजेपी को हराना बिल्कुल नहीं। वो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, केंद्र में पिछले 15 साल से सरकार है। बिल्कुल नहीं, आप अपने हक की बात करिए, अपने मुआहदे की बात करिए, सिर्फ अपने मुआहदे की आप करिए कि सब पार्टीशन में जितने भी संविधान में जो हक हमें दिए गए समान भारतीय को, वो हमें मिलने चाहिए। और राजनीतिक हिस्सेदारी आर्टिकल 341 में बात को नहीं, नेहरू जी खत्म कर गए। नहीं आप जी मैं उस पर आधार 341 पर नहीं जा रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को नहीं हराना चाहिए, बल्कि बीजेपी के हराने के बजाय बल्कि उस आदमी को जिताना चाहिए जो उसके अधिकार के लायक है। लेकिन क्या गारंटी, जब आप मार्केट में पत्रकारिता करने जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे पत्रकार करना, तो आपको छोड़ देंगे? वरना आपके सवाल नहीं पूछेंगे आप बीजेपी से कितना चंदा लेकर आए कि आप जो नहीं, सत्ता पक्ष से पत्रकार का काम ये सत्ता पक्ष से, लेकिन रणनीतिक रहता कि आप उसे आप किसी को डुबोने जाएंगे, मसूदी साहब खुद डूब जाएंगे। आप ये कहिए, देखो ये कोई जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं, सत्ता राजनीति का तौर पे कि हमारी प्रतिबद्धता वो हो सकती है नॉर्मल तौर पर, लेकिन क्या जाति का थोड़ी ना। तो हम बात करेंगे अपने हकूक की, एक बार विश्वास तो करें किसी पे। नहीं वो सवाल ये नहीं, सवाल ये है अगर आपने कहा कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सब समाज की है, तो कहेंगे तो आप बीजेपी की बात बोल रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि अपने आदमी जिताओ, कहेंगे बीजेपी जीत जाएगी, फिर आप भी बीजेपी के काम तो सब ऐसे तो फिर जो समांतर 78 आप भी तो पत्रकारिता में सवाल उठ जाएंगे। नहीं वो जो देखो मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको ये कहता हूं, आप हृदय पर हाथ रखिए, आप ये देखिए सही और गलत क्या है। लोग क्या बोलते हैं वो मायने रखते हैं। वो मैंने कहा कि जो छोट भैया नेता दलाल टाइप के लोग हैं वो हमेशा इस चीज को करेंगे। क्यों मत कहिए दलाल, मत कहिए, आपकी पत्रकारिता पे भी असर पड़ने वाला है। गुस्सा नहीं, हकीकत है सर। बात सीखिए कि अगर आपके अधिकार को दे देंगे तो आप बराबर का अधिकार हो जाएंगे, आप बराबर का हक मानने वाले लोग हो जाएंगे, आपको पढ़ लिख के काबिल हो जाएंगे। जिस तरह से पढ़ लिख के लोग काबिल हो जाते हैं, वैसे सियासी शऊर अगर मिल जाए उनको, सियासी अधिकार उनके मिल जाए तो बराबर में खड़े हो जाएंगे। और कोई राजनीतिक पार्टी क्यों चाहेगी कि वो तुम्हारे बराबर में खड़ा करे? तो सर ये तो एक दूसरे से जेलसी है ना। ये तो मैं कहूं सीधे सीधे शब्दों में कि उनकी मानसिकता खराब है कि जैसे ना बंधुआ मजदूर होता है उसको वहीं रखना है। तो आप भी वही गिनती है। हाँ, तो मैं तो सिर्फ लोगों से मेरा सवाल है इस बात का कि आप चाहते क्या हैं। अभी हम देख रहे फिलहाल तो चुनाव का काउंटडाउन शुरू है, उसके बाद जब देखते अरे यार ये कर लेते वो कर लेते, यार ये तो ऐसा निकला, तो ये बाद में क्यों? देखो अच्छा अजमानी की बात है, दो बार मुख्यमंत्री केजरीवाल बन चुके हैं ना, 3 बार बन चुके हैं ना। अब फिर से तो कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम हुआ होगा। जैसे मैंने बहुत सारे बिजली फ्री भी आए होंगे, दवाई तो पहले ही फ्री थी। जब कांग्रेस का सरकारी जो कितने भी राज्य हैं सरकारी स्कूल में फीस होती है सर? नहीं होती ना। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है या कुछ भी है जो दिल्ली से बाहर है, क्या उनमें फीस देते हो, पैसे देते हो? फीस होती ना मात्र होती है। हाँ, वो फ्री है ना वहां भी, तो वो भी यही है। हाँ ये क्या अभी जैसे लोग सवाल है, नया कॉलेज कोई नहीं बना, नया स्कूल कोई नहीं बना, नया दिल्ली में मेडिकल कॉलेज कोई नहीं बना बताइए मुझे। चेयरमैन अच्छा 1.5 साल से खाली है। डीएमसी में कहा है? नहीं, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन खाली है, हज कमेटी बीजेपी का कब्जा है, उर्दू अकादमी में चेयरमैन अभी बनाया है, मुर्गा मंडी के है वो खाली है। तो क्या आम आदमी पार्टी तमाम मुसलमानों के अधिकारों पर डाका डाल के बाद में मुसलमान फिर भी उसे वोट दे रहे हैं, तो इसकी दलील यह है कि सिर्फ बीजेपी को डरा के ही वोट हासिल करेंगे आम आदमी पार्टी? देखो किसी को क्या करना नहीं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि आपको समझना होगा। पिछले अब 3 साल का पैटर्न है ना, 3 बार मुख्यमंत्री, 4थी बार का, ये बनते नहीं बनते वो अलग बात है। तो इन 10 सालों में, इन 10-12 सालों में उन्होंने क्या किया, खास करके मैं नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम के लिए क्या किया, हम जो बात करें मुस्लिम की, और वो कहेंगे साहब सड़कें बनाई तो वो तो सब चलेंगी,
हॉस्पिटल बनाए तो सब उसमें दवा लेने जाएंगे, या स्कूल बने तो शिक्षा का क्षेत्र, नहीं, लेकिन खासकर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब पर्सनल की बात है कि जितने मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, शायद आपको जानकारी ना हो, जैसे मुश्ताबा विधानसभा है, यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। बराबर में करावल में विधानसभा है, वहाँ श्री राम कॉलोनी में मुसलमान रहते हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। सीलमपुर में जो जाफराबाद है और सीलमपुर है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कबीर नगर करदमपुरी में 1 या 2 मोहल्ला क्लिनिक वहाँ नहीं है। जनता कॉलोनी में जो मोहल्ला क्लिनिक वो बने हैं। कोई बड़ा हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। गांधीनगर के शास्त्री पार्क में बात करें तो वहाँ जो इधर वाला एरिया बड़ा अस्पताल है, लेकिन उधर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। गांधीनगर में कैलाश नगर की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। अगर हम वजीराबाद की तिमाकू विधान से बात करें, वजीराबाद गांव में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। अगर हम बात करें संगम बिहार जो तिमाकू विधान से वहां पर नहीं है। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे, रियलाइज करेंगे, एक एक मुस्लिम बहुल्य इलाके में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहां कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया है, वहां कोई जो है बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं दिया गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं दिया गया, जूनियर स्कूल नहीं दिया गया। तो अगर ये भी मान लें कि बिजली पानी और हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ दी जा रही है, तो मुस्लिम इलाके क्यों नहीं? मैं कहने लगा सर, इनको तो पता है, इस बात का पता है कि ये लोग तो आने वाले हैं। कांग्रेस को पता है, उनको भी पता है। और ये सब एक था, अगर मैं बात करूं ना पर्सनल कमरे में बैठ के जो हमाम में होते हैं, सबको पता है ना, इनका छोड़ो बात ही नहीं करनी। मतलब मुख्य धारा में मुसलमान को लाना ही नहीं है। जैसा अभी आप दलील दे रहे थे कि सही है, बिल्कुल किसी पार्टी की भी प्राथमिकता नहीं है कि मुस्लिम को जो है वो प्राथमिकता मिले या समानता का है, लेकिन संविधान तो बड़ा यही बोलता है। नहीं, बात तो संविधान की बात तो हमें करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। संविधान मानने चाहिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देश संविधान देश से चलता है, बल्कि धर्म के स्तर से नहीं चलता। लेकिन आज की इस खबर वीडियो में इतना ही पूछेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और इस पर फिर चर्चा जारी रहेगी। फिर एक बार बैठेंगे और फिर दिल्ली की विधानसभा बहुत बहुत मैं फिर लास्ट में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, फिर सोचने का है, अल्लाह ने आपको अकल सलीयत दिमाग दिया, सोचिए, विचार कीजिए, और कौन तो आपका बेहतर कर सकता है समझिए। ठीक है, जय हिंद। जो लोग हमारे व्यूअर्स पे लगे हैं उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत